बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज लाहौर के मॉल रोड पे वापडा हाउस के बाहर पैगाम यूनियन के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज में मुतालबात बड़े जायज़ से हैं। इन्होंने बताया मुझे कि जी हमें ट्रांसफ़र गैर ज़रूरी किया जा रहा है, एक बंदे को उठा के पता नहीं कहाँ फेंक रहे हैं, और उसके अलावा अभी तक इनकी सैलरीज और ट्रांसपोर्टेशन यूनिट वो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो है 2008 वाला चल रहा है, 2023 के अंदर भी। बाकी फर्दर इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एहतजाज कर क्यों रहे ये वापडा के मुलाजिम भी वापडा के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आइए इनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम साकिब भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो अवाम एहतजाज कर रही थी, अब वापडा के मुलाजमीन भी एहतजाज कर रहे हैं, क्या हो गया? वापडा के मुलाजमीन एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि जो करप्शन और बिजली चोरी के ख़िलाफ़ मुहिम है वो सही ट्रैक पर नहीं चल रही। हम चाहते हैं कि उसको सही ट्रैक पर चलाया जाए। बिजली चोरी और करप्शन के ख़िलाफ़ हम गवर्नमेंट के साथ हैं, पैगाम कदम ब कदम उनके साथ है, यहाँ के मुलाजमीन भी उनके साथ हैं। लेकिन वो अनासर जो असल मूजद हैं इस करप्शन और बिजली चोरी के, वो तो हुकूमत ने अपने झोली में बिठाए हुए हैं। वो कौन कौन है? वो अंडरस्टूड इस हज़ारे के अंदर जो 70 साल से मुसल्लत एक टोला है, माफिया, हाइड्रो माफिया, उनको कभी किसी ने नहीं पकड़ा। वो हर सब डिवीज़न पर काबज़ हैं। 70-80 मजदूर होते हैं, उनके ऊपर वो मुसल्लत हैं, और अफसरशाही भी उनसे खायब होती है। वो भी ब्लैकमेल होते हैं, मुलाजमीन भी ब्लैकमेल होते हैं। खुल के बताइए ना, एसडीओ की बात कर रहे हैं डिवीजन के, एक्सीएन की बात कर रहे हैं, किसकी बात? मैं कह रहा हूँ कि एक सिस्टम है करप्शन और बिजली चोरी का। इसमें तो तमाम लोग हैं जो आप किसी भी बात कर लें, किसी भी रेजिडेंट से बात कर लें, कमर्शियल मीटर ओनर उससे बात कर लें, वो कहेगा जी लाइन मैन जड़ा वो पैसे लंदा है। बात खुल के करें। मैं ये कह रहा हूँ कि एक आम लाइनमैन ये काम कर ही नहीं सकता। ऊपर से आशीर्वाद हासिल हो। अंडरस्टूड है, एक करप्ट माफिया है जो हाइड्रो यूनियन के नाम से यहाँ पर सारे दफ्तरों के ऊपर काबज़ है। एक यूनियन है। हाँ जी, वो मुसल्लत है। अफसर भी उसके हाथों ब्लैकमेल होते हैं, मुलाजमिन भी ब्लैकमेल होते हैं। उन पर कभी किसी गवर्नमेंट ने हाथ नहीं डाला। वजह ये तो गवर्नमेंट की कमज़ोरी है, गवर्नमेंट की कोताही है। इतने ताकतवर हैं वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल, वो ब्लैकमेल करते हैं, वो गवर्नमेंट ब्लैकमेल हो जाती है। उन पर हाथ क्यों नहीं डालते? जो असल का माफिया है उन पर हाथ डालें। हम गवर्नमेंट के साथ हैं। वो इस अदारे को पाक करना चाहते हैं करप्शन बिजली चोरी से। वो आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, वो मुलाजमीन को रिलीफ देना चाहते हैं। मुलाजमीन तो 24 घंटे अभी हुकूमत की पॉलिसी पर चल रहे हैं। मुलाजमीन की तो ये हालत है, उनकी हफ्ता इतवार की छुट्टियाँ कैंसिल कर दी गई हैं। उनको रात को भी ड्यूटियों पर पाबंद किया गया है। रात को वो छापे मारते हैं। और कहाँ छापे मारते हैं? छापे मारना आप लोग का काम है। छापे मारना हमारे मुलाजमीन को इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वो छापे कहाँ मारते हैं? आम आवाम के घरों में। जो बड़े करप्ट नासर हैं उधर तो जाते ही नहीं, वो उधर तो उनको लेकर नहीं जाता। तो इसके अच्छे नताज नहीं निकलेंगे। यानी इसके नतीजे में ये गवर्नमेंट की एक अच्छी मुहिम जो है वो बुरी तरह फलाप हो जाएगी, नाकाम हो जाएगी। और आवाम जो ये चाहती है कि इस मुल्क के अंदर बिजली सस्ती हो। मैं जो आपकी गुफ्तगू से जो मैं समझा हूँ, आप आवाम के हक की बात कर रहे हैं। बिल्कुल कि भाई आम सारिफ जो है आप उसके ऊपर तो छापे मार रहे हो, जो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट या बड़ा चोर है उसकी तरफ कोई नहीं जा रहा। बिल्कुल सही बात, 100% यही है। ये आवाम को और हमारे मुलाजमीन को लड़ाने वाली पॉलिसी है। अवाम जो है वो फिर हमारे मुलाजमीन पर हमले करते हैं, हमारे मुलाजमीन ज़ख्मी होते हैं, और नतीजा सिफर निकलता है। जब तक असल कल्प्रेट्स को नहीं पकड़ेंगे उस वक्त तक नताइज नहीं। आइडेंटिफाई तो आप लोगों ने करना है ना, आइडेंटिफाई तो आप लोग करेंगे जो फील्ड के मुलाजिम बैठे, हमारे साथ गवर्नमेंट बैठे, हमारी बात सुने, हमारी तजावीज़ को सुने। हम काबिल देखिए, अगर चोर पकड़ना है तो उसके लिए बैठना जरूरी नहीं है। किसी भी सब डिवीजन में किसी भी पॉलिसी बुनियादी अहमियत रखती है। अगर पॉलिसी ही सही नहीं है, अगर सही ट्रैक पर सिस्टम ही नहीं चल रहा, अगर मुहिम ही सही नहीं चल रही, अगर इस तहरीक को आगे सही तरीके से लिया। सदर साहब, आर यू ट्राइंग टू से कि वापडा की ये पॉलिसी ही नहीं है कि बड़े चोर को पकड़ें, सिर्फ उनकी पॉलिसी है कि छोटे चोर को पकड़ें? वापडा की गवर्नमेंट की नहीं है कि बड़े चोर को नहीं पकड़ना। वापडा क्या कर सकता है? वापडा के मुलाजमीन अफसरान जो हैं वो भी बेबस हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये पॉलिसी है सरकार की कि बड़े चोर को नहीं पकड़ना, छोटे चोरों को बिजली चोर। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। और इसी के खिलाफ आप लोग एहतजाज कर। हम इस पर एहतजाज कर रहे हैं कि असल अनासर को पकड़ें, बड़े चोरों को। बिल्कुल बड़े चोरों को पकड़ें, रिजल्ट सामने आ जाएगा। और पूरे पाकिस्तान की पैगाम यूनियन आज यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये चारों सूबों में हो रहा है। चारों सूबों के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद है। मतलब ये कि बड़े चोरों को चारों सूबों में नहीं पकड़ा जा रहा। नहीं पकड़ा जा रहा, तो छोटे छोटे पकड़ लो बस। बिल्कुल छोटा। 2-4 हज़ार की चोरी है रोज की कहते हैं, बताइए FIR कितनी कटवाई हैं? यानी कि प्रोग्रेस FIR की मांग रहे हैं कि कितने आम गरीब आदमी को ऊपर छुरी चलाई है। हाँ, ये हो रहा है। इसका नतीजा बताएं क्या है? ये है कि आवाम मजीद सड़कों पे आएगी, मजीद सड़कों पे आएगी, और आप लोग के खिलाफ। ये मुल्क को कौम का नुकसान है ना जी। हम तो ये चाहते हैं कि मुल्क को कौम की मईशत जो है उसके लिए हमारा कोई किरदार हो, हम बेहतरी लाएं।
ये अवाम के भी मुफाद में है, मुल्क कौम के और हमारे अदारे के भी मुफाद में है, हमारे मुलाजमीन के भी मुफाद में है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बिजली सस्ती वो जो है ना वापडा, बिजली जो सस्ती है गवर्नमेंट के अदारे हैं, जैसे जामशोरो पावर हाउस है, गुड्डू पावर हाउस है, कोटड़ी पावर हाउस है, लाखड़ा पावर हाउस है, सस्ती बिजली उसको बंद करके और वो प्राइवेट पावर हाउस से बिजली ले रहे हैं महंगी। ये डेस्कोस के साथ साथ हमारे जेनकोस के भाई हैं, क्योंकि वापडा को हुकूमत को गलत तरजीहात से शुरू से इस इदारे के टुकड़े टुकड़े करके आज इदारा उस स्पिरिट से डिलीवर नहीं कर रहा है, जिससे पावर का मसला जो है वो दिन ब दिन ख़राब से ख़राबतर होता जा रहा है। ये हमारे जो थर्मल जनरेशन गवर्नमेंट के जो प्लांट्स हैं ये उनके नुमाइंदे हैं, ये सिंध से आए हुए हैं, ये सफदर अराई साहब है, बलकानी साहब है, बशीर साहब है। आप इनसे भी बात करें कि जो अर्ली 90s में हमारे जेनकोस को जिस तरह के IPPs ने जकड़ के रख दिया, आज डेस्कोस के बारे में भी एक माहौल बनाया जा रहा है कि जी डेस्कोस पे जो है आप प्राइवेट सेटअप से लोग ला के बिठा दिए जाए और आप इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाए। आज ये डेस्कोस डिलीवर नहीं कर रहे हैं, जबकि असल मसला है उन प्रॉब्लम का, उस सिस्टम का। जब तक आप सिस्टम को सिस्टमाइज नहीं करेंगे आपको कोई आपको कोई भी इदारा डिलीवर नहीं कर सकता है। तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आप पूरे पाकिस्तान को दिखा रहे हो कि ये वापडा जो विफाक की इलामत था, जिस इस बिल्डिंग के साए तले हम ये एहतजाज कर रहे हैं कि ये पूरे फेडरेशन का इलामत था, इसको किस तरह टुकड़े टुकड़े बना दिए गए और जनरेशन को किस तरह प्लानिंग करके जनरेशन, ये हमारी जनरेशन के भाई है, आप इनसे बात करिए। जी मैं जी हैदराबाद से हूँ और जितने थर्मल पावर स्टेशन पाकिस्तान के हैं इसका मैं पैगाम यूनियन का मरकज़ी चेयरमैन भी हूँ। असल में वजह ये तो जो हमारे साकिब साहब ने बताई है, आम आदमी के बारे में बात करें जो समझ सके, मुझ जैसा बंदा जो बिजली के निज़ाम को नहीं समझता उसको समझाने की कोशिश। असल में जो बिजली सस्ती क्यों नहीं बन रही? ये जितने थर्मल पावर स्टेशन हैं जो गवर्नमेंट के थे, प्राइवेट सेक्टर ने IPPs ने मिलके एक मुआहिदा किया था गवर्नमेंट के साथ, जो बड़ा बिल्कुल बेकार मुआहिदा था। उसमें पाकिस्तान का, हमारे मुलाजम का, सबका नुकसान था। इतना ख़राब मुआहिदा था कि आज हम सारी अवाम हमारी भुगत रही है। हमारा मकसद यहाँ आने का ये था कि पावर मुआहिदा ये था कि एक तो आयल जो भी है जो लेना था वो डॉलर के हिसाब से उन्होंने फिक्स कर दिया। इस हिसाब से आपने आयल लेके जाना, जो भी डॉलर होगा हम पैसे लेंगे इस हिसाब से। अगर आप यूनिट लोगे या नहीं लोगे 60% पेमेंट लेंगे। वो अभी अरबों में जा रही है, फ्री में। पावर प्लांट बंद है जबकि गवर्नमेंट के जो अदारे हैं वो सस्ती बिजली पैदा करने वाले हैं। ये IPPs और अथॉरिटी और ब्यूरोक्रेट्स, ये इमरान खान की गवर्नमेंट जब थी उन्होंने मिल के एक सिस्टम किया कि इस पावर प्लांट को टोटल को स्क्रैप कर दें, और स्क्रैप कर दिया था, बंदे शिफ्ट कर दिए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम यूनियन हाई कोर्टों में गई, वहाँ से स्टे लिया, कई सालों से स्टे पे है। हमारा एक ही मुतालबा है कि गवर्नमेंट के जितने प्लांट हैं वो चलाए जाएँ, और वो रेडी हैं, चलने वाले पोजीशन में हैं सारे। अभी हम 8 तारीख को अगले महीने के 8 को सिंध में बहुत बड़ा एहतजाजी एक जलसा भी करेंगे और अपनी मुहिम शुरू करेंगे। मैं मेरे भाई एक समझने से कासिर हूँ कि ये जलसा अपनी नौकरियाँ बचाने के लिए है या अवाम के हक के लिए? बिल्कुल नहीं। ये अवाम किसकी है? हमारी है ना। पाकिस्तान किसका? हमारा सबका है। हमने इसका दफा करना है, हमने लड़ाई लड़नी है और हम लड़ रहे हैं, और अपनी जेबों से लड़ रही है पैगाम यूनियन। 1 रुपया ना किसी से चंदा ले रही है, ना हम चंदा लेते हैं, ना रिश्वत वाले बंदे हैं। जो रिश्वत वाले बंदे हैं वो साकिब साहब बता गया, वो एक यूनियन, हाइड्रो यूनियन, वो जो हावी है वो ये करप्ट माफिया है जो मिल के ऑफिसरों के साथ अरबों नहीं खरबपति बन गए हैं। हाइड्रो यूनियन की स्ट्रेंथ कितनी है? उनके पास कितने लोग हैं और आपकी यूनियन की स्ट्रेंथ? देखो अभी वो CBI यूनियन नहीं है, लेकिन हमारी जो मैनेजमेंट है अभी भी उसको CBI डिक्लेयर कर रही है। CBI यही है, और चंदा भी कटौती करके दे रही है, उनके साथ बार्गेनिंग भी कर रही है, और बैठ के उनके मसले भी उनके साथ ही जो भी बातचीत करते हैं वो एक ही बात है, हमसे बातें करने के लिए। आप अवाम की बात कर रहे हैं? बिल्कुल भी। अवाम किसकी? अवाम हमारी है ना। लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पूछो। हम बताते हैं, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम जी। बिजली में ये है कि ये कहते हैं ना, आपके रेट कम क्यों हो गए। हमने एक बार हमारी यूनियन ने मुतालबा किया था, ये जो हमारे लैंडमैन शहीद होते हैं ना, 1 रुपया सेफ्टी टैक्स बिल में लगा दें। कोई गवर्नमेंट एग्री नहीं हुई 1 रुपया लगाने के लिए। इस वक्त हम 100 में से 30 से 35 रुपये जो है ना वो टैक्स इकट्ठे कर रहे हैं। वो कोई जनरल से टैक्स है, और उसकी जो सारी प्रोग्रेस होती है वो FBR देता है 1 साल बाद कि जी हमने इतना टैक्स इकट्ठा कर लिया, जबकि वो वापडा मुलाजम कर रहा है। TV फीस जो वो वापडा मुलाजम इकट्ठा कर रहा है, उसमें मतलब उनका टैक्स वालों को कोई काम नहीं, वो हम करके दे रहे हैं।
फख्र ना महसूस करो, इतना टैक्स ठोक रहे हो आवाम को, इस पे फख्र मत महसूस करो। गवर्नमेंट का ओके, गवर्नमेंट ने हमें कहा है कि भाई इकट्ठा करके दो। बिल में आता है ना, वो हम लेके दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बंदों की लड़ाई होती है, हमारे साथ अवाम झगड़ा, हमें बुरा समझती है, लेकिन टैक्स गवर्नमेंट का लेके वापडा वाले दे रहे हैं। लैंड स्टाफ की शदीद कमी है, हमारे पास स्टाफ बहुत ज़्यादा शार्ट है। फर्स्ट करो रेस्को कंपनी में हमारे पास वो मखसूस लैंडमैन है, वही दिन के वक्त काम करते हैं सारे, रात को भी वो नाइट चेकिंग करते हैं और सुबह फिर उनको 7 बजे बुला लेते हैं, जिसकी वजह से लैंड पूरा स्टाफ जो है डिप्रेशन का शिकार। असल में हकीकत ये है कि बिजली महंगी हुई या बिजली चोरी करते हैं वो IPPs के मुआहदों की वजह से, उनको कैंसिल नहीं कर सकते। प्रेशर आता दूसरा, 5 FIR डेली देनी, बस एक टारगेट है, उसमें कोई चोर मिले या ना मिले FIR 5 देनी है। ये इस हवाले से हमारे जो अफसरान हैं और जो हमारा स्टाफ है वो शदीद मुश्किलात का, वो ज़हनी तौर पर मरीज़ बन चुके हैं। ये तकरीबन 1 माह हो गया है, ना कोई हफ्ते की छुट्टी है ना इतवार की छुट्टी है। सुबह 7 बजे से लेकर रात 11, 12, 1 बजे तक होता है। असल जो बात यह है कि जिस तरफ चोरी है या जो मसला बना हुआ है इनके बिल बढ़ाने का, उसको ये सही नहीं करते। ओवर बिलिंग कर रहे हो ना आप लोग? ओवर बिलिंग थोड़ी बहुत जो होती है वो होती है, ज़्यादा नहीं होती, लेकिन असल बात यही है कि रेट जो है लाहौर में हमने एक मीटर पकड़ा, उसको 1 करोड़ 37 लाख का बिल आया हुआ था। वो देखे ना, लाहौर में फर्स्ट करो 1 करोड़ मीटर है, आगे सुन लें जी। और वो मीटर पता है किसका था? एक सादी छोटी मोटर का 1 मीटर था। जी। ये गांव है 7 लाहौर के, वो चेक करवाया SDO साहब मौके पे जाके, अंदर हाँ जी थोड़ी सी ओवर बिलिंग हो गई है। ओवर बिलिंग निकाली तो 65,000 यूनिट ओवर बिलिंग का डाला हुआ था। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। देखने फर्ज करें 1 करोड़ मीटर है, उसमें कोई माने जनाब की ओवर बिलिंग हुई है, सारा पूरा स्टाफ माना कि ओवर बिलिंग है। नहीं 1% 2% गलती भी हो जाती है और बिलिंग भी हो सकती है, लेकिन असल बात जो हम बता रहे हैं कि ये जो है ना, इनको IPPs के मुआहदे कैंसिल करने चाहिए, जिसकी वजह से रेट रिड्यूस होगा, लोग चोरी नहीं करेंगे, मुलाजिम खुशहाल होगा और अपना स्टाफ बढ़ाना चाहिए। बस ये शिफ्ट। भाई साहब, कौन कौन सा अटल का पावर प्रोजेक्ट बंद पड़ा हुआ है अभी? भाईजान, गुड्डू पावर हाउस बंद पड़ा है, जामशोरो बंद पड़ा है, लाखड़ा को मुकम्मल बंद कर दिया गया है, मुजफ्फरगढ़ बंद पड़ा है, वहाँ से सस्ती बिजली पैदा हो रहा है, वो सारे के सारे। अगर बिजली प्रोड्यूस हो तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या पड़ेगी सर? 4-5 रुपए यूनिट पड़ेगी। 4-5 रुपए? 4-5 रुपए। और IPPs हमें कितने की बेच रहे हैं? वो तो अपने 30-35 रुपए में पड़ रहा है। वो जितने का भी उससे हम सस्ता खरीद के महंगा बेच रहे हैं। अपने जो पावर प्लांट है उनको रिपेयर करके उनको चलाया जाए, वो काफ़ी सालों से बंद हैं। वो कहते हैं इन पे कास्ट ज़्यादा है। हम कहते हैं कि जिस दिन से वो बंद हुए थे आज तक जो हमें नुकसान हुआ है, अरबों खरबों रुपए के बिजली का जो नुकसान हुआ है, उससे ज़्यादा खर्चा तो नहीं है। खर्चा बिल्कुल थोड़ा है, लेकिन उसको रिपेयर नहीं कर रहे हैं। एक आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी को अगर बंद करेंगे तो वो आप देखेंगे कि 3 दिन बंद होगा तो कितना खर्चा होगा, अगर चलेगा तो कितना मुनाफा होगा। तो आप कहेंगे कि भाई इसका जो पार्ट है उसको चेंज कर दो, इसको जो है ना फौरी एक ही दिन में चलाओ। तो यहाँ पर रिपेयर कर के जो है ना वो पावर हाउस को तबाह कर दिया। जी मतरूबी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। से ठीक ठाक? जी शुक्रिया। किस चीज़ का एहतजाज है आज? देखो जी, वापडा एम्प्लॉइज़ पैगाम यूनियन एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है जो हमेशा इस इदारे में अपने मेहनतकशों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरसर पेकार, लेकिन बदकिस्मती से कुछ अरसे से ये इस पूरे इदारे के जो डायरेक्शंस है उनको ऐसे गलत साइड पे किए हैं कि आज इदारा जो है वो पूरी तरह से डिलीवर करने से कासिर हैं, और जो हाँ डिलीवर करने से कासिर है तो इस इदारे को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, जबकि रियासत पाकिस्तान के इदारे ही इस रियासत के अवाम को डिलीवर कर सकते हैं। जिसका इसी तरह से एक सिनारियो जो था वो अर्ली 90s में हमारे जो इस विफाक का ये वापडा जो अलामत है, वहाँ जो हमारे थर्मल पावर हाउसेस थे उनकी रिहेबिलिटेशन नहीं की गई, उनकी एनहेंसमेंट नहीं की गई और IPPs को मौका दिया गया। आज IPPs ने जिस तरीके से इस पूरे निज़ाम को जकड़ के रखा है उससे हर आदमी परेशान है, और बिजली इस हद तक महंगी हो चुकी है कि आज बिजली के रिकवरी के लिए हर गली हर शहर दो बदू लड़ाइयों जैसा एक माहौल बना हुआ है। तो उस सिलसिले में वापडा एम्प्लॉइज़ पैगाम यूनियन यहाँ पे है कि हम क्योंकि बिजली जो है ये लोगों की बुनियादी ज़रूरत है, और वापडा एम्प्लॉइज़ पैगाम यूनियन
पूरे इस इदारे में मेहनत कशों की जमात है और हमारी हुकूमत के तरजीहात में ये चीज़ लाने के लिए हम है कि वापडा एम्प्लॉइज़ पैगाम यूनियन के पास पूरा एक होमवर्क है, वो आपको वो प्रेजेंट करना चाहते हैं ताकि इस इदारे में बेहतरी आई और बिजली जो है उसके रेट्स में कमी की जाए। और ये जिस तरीके से ये सिस्टम एक मफलूज हो चुका है, हम इस सिस्टम को एक नए सिरे से एक नए फॉर्मेशन डिप्लॉयमेंट की तरफ जाएं। मसरूर भाई, मैंने सुना है कुछ ट्रांसफ़र वगैरह भी हो रहे हैं। जी, यही इस वक्त ना ये सारे जो छोटे मुलाजमीन है बेचारे जो काम करने वाले लोग हैं, वो पहले ही इतने ओवरबर्डन है चूँकि 2016 से किसी डिस्कोज में रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, एक एक बंदा 3-3 लोगों का काम कर रहा है। अब अगर कोई करप्ट नासिर है तो उस पर सिस्टमेटिकली हाथ डालना चाहिए और उनको कटहरे में लाना चाहिए। जो एक आम मेहनत कश वर्कर है, अभी मैं आपको बता दूं, ये भाई हमारे सवाद सर्कल से आया है, पेस्को से, ये भाई हमारे बन्नू सर्कल से आए हैं, ये भाई हमारे कसूर सर्कल से आए हुए हैं, ये बाकी भाई हमारे कोई फैसलाबाद से आया, कोई गैपको से आया। ये छोटे मुलाजमीन हैं, उनको जो आप कन्वेंस अलाउंस दे रहे हो वो 2008 की पॉलिसी के मुताबिक जो 1500-2000 रुपये मिल रहा है। इस वक्त जो महंगाई का जो हाल है, 350 रुपये लीटर पेट्रोल पहुंच चुका है, बहुत मुश्किल से सरकारी मुलाजिम का गुजारा। और अगर आप उनको दूर दराज इलाकों में ट्रांसफ़र कर दें तो ना सिर्फ वो परेशान रहेगा, जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो भी जितने हम ले रहे हैं वो भी बुरी तरह मुतासर होंगे। तो इस वजह से ये वापडा एम्प्लॉइज़ पैगाम यूनियन जो है, ये इदारे में जो काम करने वाले मेहनत कश है, हमेशा अथॉरिटी के सामने उनके जो प्रॉब्लम है वो लेकर आते हैं। और बदकिस्मती ऐसी है कि इस इदारे में एक CBA यूनियन है। आपको सुन के यह हैरानगी होगी कि इन मेहनत कशों को तनख्वाहें बाद में मिलती है, इनकी तनख्वाहों से उनको यूनियन फंड की मद में सालाना 60 लाख रुपए दिए जाते हैं और उन यूनियन को CBA यूनियन को, और अथॉरिटी की तरफ से उनको एक फोरम भी होता है जिनको जॉइंट वर्क काउंसिल कहते हैं, जो हर 3 महीने के बाद मैनेजमेंट से उनकी मीटिंग होती है। लेकिन उनके तो आप लोगों से कोई मीटिंग नहीं होती? नहीं, हमारा तो बदकिस्मत यही है कि जो यहाँ पे हक और सच की बात करता है उसके साथ यही है। वो जो किसी ने कहा था कि बोलते जो चंद है सब ये शर पसंद है, इनकी केंच दे ज़बां इनका गोंट दे गला, मैंने उससे ये कहा, हबीब जालिब ने कहा था। और वापडा एम्प्लॉइज़ पैगाम यूनियन बेशक ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्विस, लेकिन ए पार्ट ऑफ सर्विस के साथ साथ आपने ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 2008 वाला चल रहा है। जी, वही 2008 का चल रहा है, तब तक वही चल रहा है। और हमारे को बताएं, तारीख बदल गई, 2023 आ गया है। दोस्तों से हो सकता है कि 2008 में इसी के लिए हम मैदान अमल में हैं और ये पूरे पाकिस्तान से मेहनत कश आए हुए हैं। ये हमारे जो भाई हैं ये गैपको से आए हुए हैं, गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर से आए हैं, फेस्को से आए हैं, जेनकोस के भाइयों को अभी आपने इंटरव्यू कर दिया कि इस वक्त इस इदारे के मुलाजमीन जो है वो बहुत मुश्किल से, वो दिलो जान से चाहते हैं कि ये इदारा डिलीवर करे, लेकिन खुदारा हुकूमत जो है वो इस पे संजीदगी इख्तियार करे और वापडा एम्प्लॉइज़ पैगाम यूनियन को इंगेज करे ताकि हम एक पूरा लाएअमल दे दे जिससे यकीनन डिलीवरी होगी। भाईजान कैसे, खैरियत से? हाँ बिल्कुल। कहाँ से तशरीफ लाए? मैं पत्तों की से। क्या नाम है मेरे भाई का? नदीम है पूछा। पूरा नाम दसो डाक के दस रहे। नदीम पागल। ए नदीम दे नाल पागल क्यों है? बहुत पागल हो गया सामने। क्यों? अल्लाह पाक से 90 लाख के बिल पाए थे सन 2000 में, 90 लाख के बिल डाले थे। मीटर होगा चोरी टैक्शन। हाँ। लेकिन मुझे सिर्फ इसलिए निकाल दिया आप कंट्रैक्ट पे हैं, आपकी और सूर है का सर मुझे निकाल दिया, आज आपके हाथ निकाले, आपको बगैर वजह के निकाल सकते, बगैर वजह के। बगैर वजह। अब आप वापस बहाल हो गए? कितनी दफ़ा? 10 साल बाद 26 दफ़ा सस्पेंड। हाँ जी। टर्मिनेट कितनी दफ़ा हुए? 3 दफ़ा। जेल कितनी बारी गए हो? जेल कोई दफ़ा नहीं। अजय और रह गया रिकॉर्ड, बाकी सारे रिकॉर्ड पाते हाँ हैं। जी। कमाल है यार। जरूर भाई यार, ये तो आपका चैंपियन है, मेरा भाई है। तो जी ये भी इसी तरह से है। देखो हम यही बात करते हैं कि अगर इदारा पूरा जो इन ट्रू स्पिरिट्स जो रूल्स एंड रेगुलेशन है अगर उसके मुताबिक चला जाए तो उसके जो वर्कर होते हैं वो भी डिलीवर कर सकते हैं और इदारा भी डिलीवर कर सकते हैं। आप इनकी बात समझी नहीं शायद। नहीं वो मैं क्यों डाला इन्होंने? चोरी के बिल जो डालते हैं अगर आप चोरी करते हो, अगर आप चोरी डालना चाहिए, बिल्कुल डालना चाहिए आपके साथ। किसी भी ताकतवर पे आप हाथ डालते हो तो फिर आपको भुगतना तो पड़ता है ना। तो बाल कौन करता रहा बार बार? जो मैं ही हकते सदा मेरे सूरी को नहीं। कितनी सर्विस जनाब दी? मेरी होगी 23 साल। 23 साल 26 बारी सस्पेंड होए हो, यानी कि साल 2 बारी भी होए हो। हाँ जी। टर्मिनेट भी होए हो।
फिर भी बहाल हो गए हो। हाँ जी, जो मेरा कसूरी झूठ है यार। कमाल है यार, मतलब वो अदालत भी कमाल है और कि मेरा भाई भी कमाल है कि 26 बारी सस्पेंड। और की देखो यही तो वो हौसला है जिस हौसले से ये अपने फराइज अंजाम दे रहा है कि ये मैं अभी मेरे 22 गिरते हैं जिसमें 5 मीटर से बड़े बने बैठे। आप नहीं बन सके। मैं यह लिखा था ईमानदार सच्चे आदमी या घर है या कब्र है, पाकिस्तान में या घर ये बात है। ठीक और ये भी मैं लिखा था कि इनको मुहिम चलानी पड़ेगी ईमानदार लोगों के लिए, जिस तरह वाइल्ड लाइफ नहीं चलाते, ये नस्ल नापैद हो रही है, इसको बचाएं। लेकिन भी मैं ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ हाँ जी। पहली सस्पेंड कर दे, गलत सस्पेंड कर दे, मैं मुंह ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ नहीं ਦਿੱਤਾ। बस अल्लाह की हालात तो कसम, ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ लेकिन जाना। हक ही साथ लड़ना ਰੀਜ਼ਨ चाहिए। ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਯੂਨਿਟ हाँ, ਪਾਇਆ बिल्कुल। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ठीक सा हाँ जी। सस्पेंड ਕੀਤਾ ना, मुंह ਦੇ ਉੱਤੇ मारना ਸੀ मैंने। बस आपके पास ऑप्शन है, हमारा ये है इस इदारे में इस वक्त हज़ारों पोस्टें खाली है। ये इस मुल्क में जो 60% से ज़्यादा हमारे नौजवान बेरोज़गार फिर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इन इदारों में उनके लिए रोज़गार दिया जाए। पहले कहते हैं कि साढ़े पल्ले कख नहीं, पता नहीं पहले इदारे कैसे चल रहे हैं। इदारे में बहुत पोटेंशियल है, इदारे में बहुत पोटेंशियल है, इदारा डिलीवर कर सकते हैं। मसाइल है मिसमैनेजमेंट के और अपने पर्सनल इंटरेस्ट के। अगर इस पर्सनल इंटरेस्ट को डाइवर्ट किया जाए कि रियासत का इंटरेस्ट हमारी प्रायोरिटी पे हो तो यकीनन हम डिलीवर कर सकते हैं। बहुत पाकिस्तान में पोटेंशियल कोई एक इदारा है जिसका रियासत इंटरेस्ट हो? नहीं, हम देखो ना इस इदारे के हमारे वो अलग बात है कि हमें किसी 14 अगस्त पे किसी 23 मार्च पे हमें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिले। इस इदारे के 15,000 लाइन में इन्होंने शहादत दी है रोज़ पे। हम जो है ना, और आप ये देखें कि इस वक्त जो टैक्स कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन में सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट आपको ये इदारा करके दे रहा है। मत किया करें। नहीं, फखर नहीं कर रहे, नहीं, वो यही चीज़ें हैं जो इस इदारे का मिस परसेप्शन बना हुआ है लोगों में। हम इदारे तो हुकूमती पॉलिसी को जो है ना वो कर रहे होते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कहाँ से तशरीफ लाए? वालेकुम सलाम, आपको बहुत शुक्रिया। कहाँ से तशरीफ लाए? हाँ, मैंने स्वाद से तशरीफ लाया है, स्वाद सर्कल का। इतनी दूर से? इतने दूर से स्वाद सर्कल पैगाम यूनियन का चेयरमैन हूँ। और मेरे तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं जनाब कि ये स्वाद सर्कल में मीटर रीडर नहीं है, बीडी नहीं है, या स्टिक पे नहीं है, क्लर्क नहीं है, दफ्तर खाली कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। तो काम कैसे कर रहे हैं आप लोग? काम हम इस तरह कर रहे हैं कि खाली इलाके वो जो बर्डन है वो दूसरों पे डाला गया है, वो नहीं कर सकते। और इस वजह से महकमा जो फेल हुआ, ये खाली पोस्टों की वजह से फेल हुआ। वहाँ की बिजली आ रही है स्वात में? चला रहे हैं आप लोग? बिजली आ रही है। तो फिर आपका तो स्टाफ भी नहीं है ना, क्लरिकल स्टाफ है, तो कैसे आ रही है? बिजली तो आ रही है, वो एक लाइन से 4 लाइनमैनों का काम लिया जा रहा है। वो बेचारा दिन रात उसका सर्विस है और वो आवाम से ताउन लेके वो चला रही हैं। अल्लाह आपको अजर दे इसका कि आप लोग खिदमत कर रहे हैं। दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है वो जो न्यू ALM भर्ती हुए पैगाम यूनियन के डिमांड पे, वो जो मुस्तकिल है वो अभी रिटायर हो रहे हैं और उसकी जगह मुस्तकिल लाइन स्टाफ नहीं है। हमारा पैगाम यूनियन का मुतालिबा है कि ये पूरी मुस्तकिल किया जाए ताकि उसकी जगह ले लें। शुक्रिया। और दूसरा ये कि जितने भी मीटर रीडर हैं वो इमारत की खाली पोस्टें पड़ी हुई है, उसको प्रमोशन नहीं दी गई और उसको अपग्रेड भी नहीं की गई। अल्लाह खैर करे। शुक्रिया आपका। शुक्रिया। मेहरबानी, आप लाहौर तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कहाँ तशरीफ लाए? दाता नगर साउडी यही लाहौर के? किस चीज़ का एहतजाज है? ये हमारा मीटर रीडर के मसाइल हैं, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, प्राइवेट कर रहे हमारे महकमे को निजी कर। चंगा नहीं तनख्वाह बाजेगी? जी प्राइवेट कर देने की तनख्वाह बाजेगी, चंगा नहीं तनख्वाह क्या बढ़नी सर, हमारे और भी मसाइल हैं। क्या हमारे मसाइल ये हैं कि सर हमसे एक बंदे के 4 बंदों से काम लिया ये तो है, ये मैंने विटनेस किया है, मैंने देखा है। हाँ जी, और दिन रात एक्स्ट्रा काम भी हमें काम करना पड़ता है। सुबह ओवर बिलिंग करते हैं? नहीं, ओवर बिलिंग का ऐसा कोई मैटर नहीं है। वैसे बिजली चोरी होती है, पूरी कितों करते हो? बिजली चोरी सर वो डिटेक्शन बिल के मद में चार्ज। लाइन लॉसेस कहाँ से पूरे करते हैं? हाँ जी, डिटेक्शन बिल चार्ज करते हैं, लाइन लॉसेस का सर मसला है। तो भाई साहब कहाँ से आए? शकरगढ़ से। शकरगढ़ सियालकोट होके? नहीं जी, ये नारोवल साइड। अच्छा, नारोवल वो विचों भी सड़क आती है ना थोड़ी। अच्छा, की करना आए हो? साडी नहीं आती, इhtजाज वास्ते आए हैं। इhtजाज वास्ते आए हो? किहड़ी गल दा इhtजाज? इhtजाज तो मैनू करना चाहिए, आवाम नू करे, इन्ने बिल पाते हो सब। आवाम ने कहना इhtजाज करना, आवाम इन्ने जोगी है ही नहीं इhtजाज करनी होगी। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता कि आवाम ने आवाम की बस हो गई, इhtजाज भी बस नहीं सर, आवाम की बस करी हो गई है।
ਆਵਾਮ ਹੁਣ ਇhtਜਾਜ ਕਰੇ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਸ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੈਂ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਆਗਣਾ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਦਵਾ ਲਓ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ। अल्लाह पाक रहम करे, इस मुल्क ते रहम करे। भाईजान वैसे गल जे दलील दी कीती जाए ना ते सानू सारों रल के वापडा दे खिलाफ रोज़ इhtजाज ਸਰ होंदा ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋ। ਸਾਰਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक गल है। ਸਾਰਾ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਚੋਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ MP ਹੈ ਕਿਸੇ MN पांदा इन्हां नूं ਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? रीडर ਸਰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਦੀ ਜੋ ਸਰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਦੀ ਜੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਹੈ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ? 26 ਵਾਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਮੈਂ MNA ਦਾ ਮੀਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੋਰੀ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ 8 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਖਰਚੇ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। महकमा भी साथ छड़ गया। ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। फिर किवें काम करोगे तुसीं? एक वारी अगर ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਉਹ बेहतरी तो नहीं आ सकती है। ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਵਾਕਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ ਫੜੋ, ਮਹਿਕਮਾ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਰ ਜਿਹਦੀ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੋੜਿਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੈਠਾ ਦਾ। MNA ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ MNA ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਦ ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਚੌਧਰੀ ਤਾਰਕ ਅਨੀਸ ਜੀ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ? ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ MNA ਹੋਏ ਨੇ ਵੈਸੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਖਾਤੂਨ MNA ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਤੇ ਸੀ। नहीं नहीं वो दूसरी फैमिली यार ये तारिक अनीस साहब की फोटो लगा के चलाना कि भाईरा दी बिजली चोरी फड़ी गई सी तो मेरे इस भरा दा बांह तोड़ी सी उन्होंने यार, कम से कम उनको याद रखा जाना चाहिए। सर DPO RPO तो मैं जलील हो के आया, मेरे नाल मेरे SDO साहब ही ਉਹਦੀ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਸੀ। SDO ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜੀ 365 ਲਾਈ ਸੀ, ਜੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, 365 ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣਾ RPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ RPO ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾਰਵਾਲ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਗਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਾਈਡਰੋ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲਵੋ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋਗੀ? ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਕ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ? ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਿਓ ਪੈਗਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ? ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2002 ਦਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਭਰਤੀਆਂ ਮੈਂ 2002 ਦਾ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ। ਕੋਈ ਲੱਭਾ ਵੀ ਹੈ ਕਦੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਦਈਏ ਜ਼ਰੂਰ ਮਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਸੂਰਤ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਚਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ? जी मैं शकरगढ़ से आया हूँ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਹੋ? जी इकट्ठे आए हैं ਜਦੋਂ ਭਾਈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੋ? दोनों नहीं इनकी ड्यूटी उस टाइम दूसरी जगह पे थी ਤੁਹਾਡੀ मेरी ਬਰਾਦਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? नहीं जाना कहाँ था, मतलब इंक्वायरीज पे हम इनके साथ शामिल थे, तो उस वक्त जब झगड़ा हुआ उस वक्त तो हम इनके साथ नहीं थे, हम क्या कर सकते थे? ਮਗਰੋਂ ਤੇ ਪੜਨਾ ਸਾਜੇ ਨਾ। मगर वो पहुँचे हैं ना, क्यों नहीं ਤੁਹਾਡੇ पहुँचे? ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਇੰਜ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? मतलब मेरे साथ इस तरह का वाकया नहीं हुआ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? मतलब इनकी ड्यूटी बिजली चोरी पकड़ने पे थी। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਫਿਰ ਅੱਜ? नहीं मेरी ड्यूटी बिजली चोरी पकड़ने पे नहीं थी ना, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੇ ਤੇ? मेरी ड्यूटी एज ए लाइनमैन कंप्लेंट ऑफिस इंचार्ज पे थी। ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। नहीं स्कूल उसमें कहाँ है यार स्कूल उसमें कहाँ है, उसमें बहुत काम है, उसमें बहुत काम है, सुकून उसमें नहीं। ਹੀਰੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। हाँ नहीं ये हीरो हमारे है। माशाल्लाह हीरो है। ਇਹਨੇ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਚੋਰ ਹੈ। नहीं नहीं ये माशाल्लाह हमारे हीरो ਜ਼ਿਆਦਾ हैं। ਪਰਚੇ इसमें कोई शक ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 600 ਪਰਚੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਨਾਰੋਵਾਲ ਜੀ। ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਰੀਨ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? जी जी ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਰ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ MP MNA ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਦਾਨੀਅਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਤੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਘੱਟ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਿੱਲ ਪੂਰਾ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਰਾ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ।
ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਬਿਲ ਦੇ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਉਹ ਤਕੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਉਹ ਡਾਢੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਈਏ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ चले आप ट्रांसफर मेरा ना करवाएं, मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ। आपने जरूर मेरा भी बाजू तड़वाना है। मैं चाहना हुआ कि मेरा भरा भी चोर पड़े। जरूर मेरा बाजू तड़वाना है तो ठीक है, फिर मैं भी अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह आपको सलामत रखे। अपने जायज़ हकूक़ के लिए लड़ते हैं। जी हम अपने जायज़ हकूक़ के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। पैगाम यूनियन के साथ हम जान माल हर तरह के साथ हैं। पैगाम यूनियन भी हमारे साथ है। ये मुजरमाना गफलत है जो IPPs के साथ मुआहदे किए गए हैं। बिजली के बिलों में नाजायज़ टैक्सेस डाल दिए गए हैं। अवाम समझती है कि ये वापडा एम्प्लॉइज़ का कसूर है, लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर है। ये बिजली टैक्सेस हम तो नहीं, ये बिजली के रेट, बिजली का टैरिफ है जो एहतजाज कर रहे हैं ना। जी उस स्टेज पे जाके अपने सदर को कहें एक चीज़, अपने सेक्रेटरी को जाके एक जी अनाउंस करो ये चीज़ कि हम सिर्फ हुक्म मानते हैं। जी पॉलिसीज हुकूमत की होती है। जी हम बिजली महंगी नहीं करते। हाँ। अनाउंस करो, अवाम को बताओ। जी ये इंशाल्लाह बात होगी इधर। जाके मतलब टैरिफ कोई और तय करता है, हम तो ऐसे ही लोग कहते हैं बिजली वाले ने बिल पा छड़िया। बिजली वालों को भी वही रेट लग के आ रहा है जो दूसरी अवाम। नहीं सर, वो मखसूस यूनिट है 1 मीटर के लिए। ये नहीं कि हम जितनी लाइट इस्तेमाल अपने कराज भी 2 लाए ने। ज़ाहिर है कि हमारा घर भी है, हमारी हवेली भी है। हवेली का अलहदा नहीं, हमारा हवेली अलहदा है। हवेली के लिए अलहदा मीटर होगा, घर के लिए अलहदा मीटर होगा। मैं अल्लाह की कसम चेक करा लाना जनाब। हाँ आप चेक करवाएं मेरे साथ चले, आप आए, मोस्ट वेलकम। हमारा मतलब 1 मीटर से आप तो वर्गा जट बूटा। मैं इस खाते बड़ा समझना। जी मैं खुद भी जाटा इंशाल्लाह, मैं खुद भी जाटा, बड़ा समझ, मैं खुद भी जाटा। सर थोड़ी मेहरबानी। जी वालेकुम सलाम। ये सरगोदा से किस चीज़ का एहतजाज है? ये एहतजाज भैया ये जो मुलाजमीन की बेजा ट्रांसफ़र की जा रही हैं बिजली महंगी के हवाले से कि बिजली महंगी करती गवर्नमेंट है और वो सारा बर्डन जो वो छोटे मुलाजमीन पे आ जाता है। ये इस सिलसिले में ये एहतजाज हो रहा है। लेकिन कलेक्शन तो आप लोग, ओवर बिलिंग तो आप लोग करते हो ना? ओवर बिलिंग ये नहीं करते। ओवर बिलिंग गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट हुक्म देती है कि फलान डेट को रीडिंग होगी उसी डेट पे रीडिंग होती है। ओवर बिलिंग होती है। ओवर बिलिंग करवाती है तो भी गवर्नमेंट ही करवाती है जी। हुक्म उनका होता है लेकिन होती तो है। तो थोड़ा बहुत ओवर होती है जी। कि जो लाइन लॉसेस हैं पूरे तो करने हैं ना। हाँ जी करने हैं, लेकिन उसमें छोटे मुलाजिम का क्या कसूर है। लेकिन इल्ज़ाम ये भी आता है कि जहाँ बिजली चोरी होती है छोटा मुलाजिम साथ मिला होता है तब होती है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। छोटा मुलाजिम बिल्कुल नहीं मिला होता। ये जो चोरियाँ आप पकड़ी जा रही हैं ये छोटे छोटे पकड़े जाएंगे। जो बड़े मगरमच्छ हैं इनको पकड़े ना। कौन पकड़ेगा? हुकूमत ही पकड़ेगी। आप लोग पकड़ो? हम तो साथ हैं। पकड़े हमें सिक्योरिटी चाहिए। आप देखें ना, मीडिया पे देखें कितने लोग रोज़ाना ज़ख्मी हो रहे हैं, लोग उनको मार पीट रहे हैं। वो मरने वाला कौन है? छोटा मुलाजिम है। लेकिन लाहौर में तो मैंने देखा यहाँ तो पुलिस की टीम साथ जाती है जहाँ भी चोरी पकड़ने जाती है। भाई पुलिस की टीमें अब जा रही है ना, पहले तो नहीं जा रही थी। अब आ रही, शुक्र करें आ तो रही हैं। दूसरा भाई जो IPPs वाला है ना, ये जो गवर्नमेंट ने IPPs वाला दे दिया है, इसका असल इशू इसका है। ये जो वो उनके जो प्लांट चलते नहीं हैं उनको ये पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट किस में कर रहे हैं? मुआहदा है आपका, मुआहदा किया किसने है? गवर्नमेंट ने। नहीं गवर्नमेंट ने किया है ना, मुलाजिम ने तो नहीं किया ना, गवर्नमेंट ने किया है। तो IPPs के खिलाफ एहतजाज इतनी लेट क्यों याद आया? IPPs तो कब से लूट रहे हैं हमें। नहीं हमारी पैगाम यूनियन तो उसी वक्त का एहतजाज कर रही है। ये जो दूसरी हमारी एंटी यूनियन हैड्रो है ये वो नहीं कर रहे। हमारी यूनियन तो उसी वक्त से इसके खिलाफ थी। ये कंपनियां बनने की भी खिलाफ थी। कहाँ से आए? सरगोदा से। दोवें सरगोदे थे? जी सरगोदा। बिजली चोरी कराते हैं मुलाजिम? नहीं मुलाजमीन, छोटे मुलाजमीन बिजली चोरी नहीं कराते। पिंडा जो तुझे अपने यूनिट कितने ने ऊपर? 150 1800 में साल दे 150 महीने का जी गुजारा हो जाता। 150 भी गुजारा हो जाता या उत्ते बिल होता है कोई? उत्ते बिल आ भी वैंदा है गर्मियां जून तो बाद आ जाता है। तकरीबन आ वैंदा 7000-6500 इतना बिल आ हुण दे दिया जी। हुण दे दिया हुण दे उन वक्त यूनिट खत्म होई तो पता लग सी। हुण ते बिजली जिड्डी मांगी 7000 तो ढेर होता हुण ज्यादा हो वैना है ना। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ? नहीं देना क्यों खान माफ है ਤੁਹਾਨੂੰ 150 ਮਾਫ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਫ। नहीं कोई नहीं माफ। एहतजाज ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? एहतजाज इस गल का कि साढ़े नाल जी ज्यादती हो रही मुलाजमीन छोटे नाल, मगर मच्छा वड्डियां कोई पकड़ नहीं रहा, कोई पुछ गुछ नहीं। जी बिजली असा दरा तो चोरी कर रहे हैं,
ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਚੌਕਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੈਡਰੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਹਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜੋ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਚੋਰਨ ਨਾ ਡਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੈਪਟ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਅੱਜ ਉਹ ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ नहीं नहीं कर दिल करता था भी ना भी आज उत्थे बैठते मेहरबानी सामने भाईजान खैरियत से कहाँ से तशरीफ लाए हम जामशोर गाँव NTDC ये शदरा के आगे जो है नहीं हैदराबाद जाओ NTDC सिंध में वो एडी दूर हो क्या करने आए हमारे मुतालबे हैं हमारे कुछ सैलरियाँ हैं कोई काम कूक है वो नहीं मिल रहे हैं क्या ये जब हमें 12-12 घंटे ड्यूटी कराई जाती वो तो है आजकल आप लोग कर रहे हो ये हालत चल रही है आपकी 24 घंटे की ड्यूटी का नतीजा है कि आवाम जलीलो ख्वार हुई पड़ी है सर हम वजह है कि 2-2 हज़ार वाले चोर पढ़ लेंगे वो वड्डियां नेड़े नहीं जाते सर हम नहीं करते ये जो बड़े हैं वही करते हैं कौन बस आप सबको पता है नहीं मतलब कौन मुलाजिम आप हो मीटर रीड आपने नहीं हम मीटर रीडर नहीं है हमारा काम आप लोग के हमारा NTDC हमारा काम है पूरी लाइन पे मेरे भाई मीटर रीडर भी तो आप में से ही है ना नहीं आप में हमारे में से हैं पर उनका आप अपनी बात नहीं सबकी बात कर रहा हूँ मीटर रीडर भी तो आप में से है ना मीटर इंस्पेक्टर भी तो आप में से है ना ओवर बिलिंग होती है ना ओवर बिलिंग हम नहीं करते हैं जो चलाएगा वो चलाएगा तो कि बंदा गलता है कि आगे वो कर जाता है नहीं हम तो उसके बिल्डिंग देख के ऐसे ओवर बिलिंग नहीं होती है मैं आपके अभी यहाँ से बंदे सामने ला के मनवा दूंगा वो कहेंगे जी गवर्नमेंट हमें कहती है ओवर बिलिंग करो नहीं ये नहीं है हम भाईजान ओवर बिलिंग होती है नहीं हमारा मुलाजिम नहीं होती है लाइन लॉसेस कहाँ से रिकवर होंगे अगर ओवर बिलिंग नहीं करोगे तो बिजली चोरी जो होती है वो कहाँ से रिकवर करोगे हम मुलाजिम हम नहीं कर सकते हैं स्टाफ के साथ का मुलाजिम इससे जो है ना कंपनी के बारे में इल्म नहीं है हाँ अच्छा कंपनी अलग है हाँ जी NTDC अलग है पेप्को अलग है वो तो हमारा ये NTDC है इन्होंने तो लेस्को को हमें सप्लाई देनी है सर सिर्फ सप्लाई देनी हाँ ये दफ्तर में बैठ गए हम सब सप्लाई आगे पीछे करते हैं हमारा कोई लेन देन आप दफ्तरी मामला देखते हो तो फिर तुहानू पता ही ना कि बाहर कार्रवाई की होती है हम सिर्फ हम सिर्फ टावरों को चेक करते हैं लाइनें टूट जाती हैं कनेक्टर टूट जाते हैं रिपेयरिंग टावर प्लेटें गिर जाती है तो फिर तो आप सिर्फ तनख्वाह पे होगे हम तनख्वाह पे हैं सिर्फ कैसे गुजारा होता है बस गुजारा क्या करें मुश्किल से अपना बच्चों का पेट काट के चलना पड़ता है क्या करें मजबूरी है अल्लाह आसानियाँ करे पिछली हुकूमत थी जो उसमें हम 29 तारीख को भी जाते थे ना बैंक में कार्ड मारने तो हमारे पास पैसे पड़े होते थे अब 15 तारीख नहीं आती हमारे पास सैलरी ख़त्म हुई होती है कैसे गुजारा कर रहे हैं भाई बस अल्लाह का शुक्र है कोई ना कोई प्राइवेट बाद में कोई ना कोई पंगा ले लेते हैं हम प्राइवेट करके मामला बाद में लेकिन आजकल तो आपकी नौकरी जो है वही चल रहा है सारा दिन भी सारी रात पहले हम देते थे 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी आजकल हम 18 घंटे 20 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं तनख्वाह वही है तनख्वाह वही है हाँ वही है उधर खड़े हैं कोई पेट्रोल शेट्रोल कुछ मिलता भी नहीं है कुछ भी नहीं कैसे मतलब सरवाइव कैसे कर रहे हो नींद पूरी में पेट्रोल मिलता है ये देखो ये भी आपके हैं वही कह रहा हूँ बड़ी गाड़ी में पेट्रोल मिलता है ये देखो हम अपनी साइकिलों में हम अपनी बाइकों में जाते हैं इन्होंने दफ्तर में भी बैठना है इनको पेट्रोल भी मिलता है इनको यूनिट्स भी ज़्यादा हैं लाइनमैन है जो उसने अपनी ज़िंदगी के साथ ऊपर चल के खेलना है ये बात बिल्कुल फौजी को पता है कि सामने से दुश्मन आना उसके पास गन है उसने डिफेंड कर लेना अपना हमें नहीं पता हमने ऊपर चढ़ना किधर से आ गई है लाइट ये बिल्कुल ठीक है आए दिन कुछ ना कुछ रिपोर्ट होता है लाइनमैन बेचारा जख्मी हो गया लाइनमैन आए दिन रिपोर्ट होता है बड़े मगरमच्छ खा रहे हैं बड़े मगरमच्छ खा रहे हैं आपको पता ही है कौन खा रहे हैं कौन है मगरमच्छ कौन पकड़ेगा हैं आप पकड़ेंगे उनको जाकर पूछें कि किधर से पैसे लेकर आ रहे हैं किधर से कोठियाँ ली हैं किधर से गाड़ी ली है किधर से पेट्रोल ले रहे हैं आप एक काम करें ऑन कैमरा के आप मुझे नाम देते जाए ऑफ कैम मुझे नाम बताते जो मैं ना जावा अच्छा मेरा नाम लेकर जाएंगे आपका नाम नहीं ऑफ कैम पूछ रहा हूँ ना इसीलिए तो यार आपको नहीं पता बगैर बता दो आपको नहीं पता कौन बेड़ियाँ हैं बड़े खाने वाले कौन है लैंडमैन सिस्टर लैंडमैन लगता है कि सारा मुल्क ही खांदा पे है लाइन स्टाफ जो है ना वो खाने वाला नहीं मुझे तो लगता है कि पूरा मुल्क ही खा रहा है मुझे तो लगता है पूरा मुल्क ही खा रहा है मुझे तो लगता है हमारी फ्री सप्लाई थी एक लाइनमैन है ना उसने बिजली के साथ ऊपर चढ़ के काम करना है उसको 200 यूनिट मिलते थे वो भी इन्होंने कैंसिल कर दिए हैं तो आज एहतजाज में ये झंडा भी है ये भी झंडा है आज
यार बाकी सबको किसी को फ्री बिजली नहीं मिलती। सर ये मिनिस्टर का क्या काम है कि सैलरी उसकी 4 लाख है तो उसको क्यों 4,000 उनको महीने का यूनिट मिल रहा है। कभी खत्म होना चाहिए भाई। हमें हमारी सैलरी से काटते हैं ये फ्री सप्लाई, पैसे काटते हैं, फ्री में थोड़ी दे रहे हैं। हमें फ्री में नहीं दे रहे, हमारी सैलरी से ये कटते हैं। बिजली आप लोगों को फ्री मिलती है उसके पैसे कटते हैं। 200 यूनिट के हमें हर मंथली पैसे काटते हैं हर सैलरी से। पर इन लोगों ने हवा की हो भाई, इनके फ्री सप्लाई बताते हैं लोगों को, बताए हमारे कौन आप अभी सुन रहे हैं ना। कैसे कैसे आगे आइए कैसे लोगों को इतना शोर ही नहीं, कैसे पैसे देते हैं जो हमारी डिवीजन से होता है ना अकाउंट सेक्शन से, उससे पैसे काट देते हैं। अगर आपको 200 यूनिट फ्री है, हाँ जी, कितने पैसे कटते हैं? तनख्वाह से पैसे कटते हैं भाई, जितने हैं, जितने यूनिट के पैसे, जितने यूनिट है ना, 200 यूनिट का दूसरे आम सिविलियन को, मुझे या इन सबको कितना बिल आएगा 200 यूनिट का? 200 यूनिट का आना चाहिए 6-7 हज़ार आना चाहिए। आपका 6-7 हज़ार हर सैलरी से कटता है? हाँ जी कटता है, ऑल टैक्सेस कटता है, 6-7 हज़ार रुपया कटता है। हाँ जी भाई। या 200 से फ्री, 200 फ्री और ऊपर जाओगे तो कटेगा? नहीं टोटल अमाउंट जितनी है ना, मेरा 2400 यूनिट है या 1200 यूनिट है या 1600 या 1800, उतने हिसाब से कटता है। 2400 यूनिट में तो आपकी सारी तनख्वाह कट जाएगी। नहीं सालाना भाई, सालाना कटेगा। वो ऐसे है कि हर महकमे गवर्नमेंट मुलाजम को फैसिलिटी है, ठीक है, PI है, रेलवे है, सुई है, इसी तरह वापडा मुलाजम को टाइटलमेंट के हिसाब से 100 से लेकर 1200 जो है, वो ऐसा है कि हमें जो टाइटलमेंट है ना उसके मुताबिक फ्री मिलती है। वो हमारा महकमा वापडा पेड करता है, लेस्को को, जिस कंपनी को वो पे करता है। आपका महकमा पे करता है? हमारा आपकी एम्प्लॉइज नहीं पे करता, महकमा टू महकमा, यही तो मैं कह रहा हूँ, महकमा टू महकमा। अब ये बर्डन या ये बजट इसका जो महकमा पे करता है पर एनम पूरे पाकिस्तान के वापडा मुलाजमीन का कितना है? तकरीबन मुझे नहीं आइडिया नहीं, कुछ अरबों खरबों में होगा। नहीं होगा, नहीं हो सकता 100 में हो, खरबों में नहीं पता, अरबों में होगा, मैं बता रहा हूँ अरबों में। अच्छा होगा, ठीक है ठीक। और कोई भी सरकारी मुलाजिम आ रहा है, डॉक्टर है, सरकारी मुलाजिम है, उसको बिजली मुफ्त नहीं है, उसको इलाज भी मुफ्त नहीं है, उसको इलाज भी मुफ्त नहीं है। हर गवर्नमेंट अदारे का फैसिलिटी है, रेलवे पास देता है, PIA पास देता है भाई, वो भी खत्म होने चाहिए, वो भी खत्म होने चाहिए। तनख्वाह दे रहे हो ना, वही भी खत्म होने चाहिए। सिर्फ आपके यूनिट की बात नहीं हो रही, जो PIA टिकट देता है, जो PIA टिकट खत्म होना चाहिए भाई, खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए भाई, खत्म होना चाहिए, वो भी खत्म। अभी मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप फ्री खत्म कर देते हैं ना, अभी मिसाल दे रहा हूँ मैं, आपकी तनख्वाहें रीजनेबल होनी चाहिए, तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, तनख्वाहें अच्छी होनी मेरी बात सुनो, एक मिनट, फ्री सप्लाई आप खत्म कर देते हैं, खत्म हो गई, लाइन मैन है, उनके एक टाइटलमेंट है 200 यूनिट पर मंथ, मिसाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, पर मंथ 200 यूनिट। जब वो लाइन मैन होगा ना, वो अपने घर की फ्री 1.5 कुंटल निकालेगा। बस आपका भला करे, आपका भला करे, पूरी बात ठीक जगह पे आ गए। फिर अभी तो उसका टाइटलमेंट है 200, फिर उसका नॉन लिमिट हो जाएगा। सर ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारी कौम जुगाड़ पे चल रही है, कौम भी जुगाड़ पे चल रही है। कौन करेगा? सर हमें बच्चों को बताना है ये अपने कि बेटा गलत गलत है, ठीक ठीक है, आपकी एंटाइटलमेंट है जिस तरह, अगर बाकी महकमों की भी है तो उनकी भी खत्म होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ आपकी खत्म होनी चाहिए भाई, मैं ये नहीं कह रहा, इतनी भी तनख्वाह नहीं है ना, तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, तनख्वाह नहीं है, तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। कौन बढ़ाएगा? हुकूमत।